हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 देखा है, एक्सरसाइज 10 का। आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, जाके वीडियो देखिएगा। और समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्स मोड, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और इंट्रोडक्शन का भी वीडियो है, वो भी जरूर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 11 से आता हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे 11 सॉल्व करता हूँ इस वीडियो के लिए, 11 से लेकर 20 तक सॉल्व करेंगे, वापस रिपीट कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन 11 रीड करता हूँ। क्या दिया? राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग ने इसके वीडियो में देखा था पहले कि कभी भी पहले ये ड्रॉ कर लो, थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है। ईस्ट, वेस्ट, और ये नॉर्थ और ये साउथ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 लिख दिया। अब रीड करेंगे, सॉल्व करेंगे। राजू फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ को फेस कर रहा है, एंड मूव्स 20 किलोमीटर। नॉर्थ को फेस कर रहा है बच्चों, मतलब, और मूव कहाँ कर रहा है? 20 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ अप साइड है, तो ये ऊपर ऊपर गया, ठीक है। ये कहाँ गया? ऊपर गया। ये ऊपर गया कितना? 20 किलोमीटर नॉर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है। ये इतना हो गया, क्वेश्चन रीड किया। अब देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अभी राइट घुमा और कितना गया? 20 किलोमीटर, मतलब राइट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो और कितना गया? 20 किलोमीटर, समझा इतना। अब यहाँ पे ध्यान देना, एंड ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट। अब आया क्या? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट। अब आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। इसके बीच में आता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो ये कहाँ जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट। और कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर, समझा। इतना क्लियर हुआ? 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट। देन ही टर्न टू हिज राइट। अब क्या बोला है? राइट लिया है वो। अब राइट लिया तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट बनाना है आपको, ठीक है। राइट लिया, कुछ ऐसा आ जाएगा। कितना किलोमीटर लिया है? एंड ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर यहाँ पे। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या बोला है? एंड ही टर्न टू हिज राइट। अब बच्चों यहाँ पे देना, ऑब्जर्वर के हिसाब से मत सोचना, जो वहां से चल के आ रहा है वैसा देखना, ठीक है। जैसा आप वहां से चल के आ रहे हो वैसा देखो। अब ऑब्जर्वर के हिसाब से देखो तो आपको थोड़ा यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम होगा। तो जैसा आप चल के आ रहे हो उल्टे ऊपर से, तो यहाँ पे आपका राइट इधर होगा, ये साइड, समझ में आ रहा है? ये साइड होगा। आप यहाँ से देखोगे तो आपको उल्टा दिखेगा, लेकिन अगर आप वहां से इमेजिन करो कि मैं वहां से चल के आ रहा हूँ, तो आपका राइट इधर आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बोला है? एंड ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। यहाँ पे 20 किलोमीटर बोला है, ठीक है। टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। ये कितना हो गया? ये वापस से 20 किलोमीटर हो गया, समझा। अब उसके बाद क्या बोला? एंड अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अभी वो क्या हो रहा है? यहाँ पे लेफ्ट टर्न मार रहा है, एंड मूव्स 20 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर वापिस। और यहाँ पे क्या बोला? लेफ्ट बोला है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप ऐसा आ रहे हो, समझा। तो आपका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा? ये साइड में, समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? 20 किलोमीटर, समझा। ये क्या हो गया? यहाँ पे 20 किलोमीटर लेफ्ट आया ना। अब यहाँ से ऐसा चल के आ रहा था, वैसा इमेजिन करो कि ऐसा मैं यहाँ से खुद चल के आ रहा हूँ, यहाँ से मैंने लेफ्ट मारा, मतलब ये साइड आ गया, और 20 किलोमीटर। उसके आगे क्या बोला है? एंड मूव्स 20 किलोमीटर, ये हो गया। नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग। अब कौन से डायरेक्शन में राजू फेसिंग कर रहा है? अगर आप यहाँ पे चाहिए तो, अगर ऐसा नहीं समझते तो ऐसा ऐसा कुछ ऐसा ड्रॉ कर दो, तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझा। तो कौन से डायरेक्शन में? यहाँ पे ईस्ट आता है, और यहाँ पे क्या आता है? साउथ आता है। कौन सा डायरेक्शन हो गया? साउथ ईस्ट हो गया। ये मैंने आपको समझने के लिए बताया, ठीक है। ऐसा आपको समझता है तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये साउथ ईस्ट आता है, तो ये साउथ और ये ईस्ट, समझा। तो मेरा आंसर आ गया साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन चेक कर लो, साउथ ईस्ट किधर है? ऑप्शन नंबर ए, समझा। तो 11th का ऑप्शन क्या आ गया? ए आ गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन। K is a place which is located 2 किलोमीटर away in the north west direction. अब क्या बोला है? K, ठीक है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिख के, अब यहाँ पे छोटा सा ये बनाता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वापिस रीड करता हूँ। K is a place, ध्यान देना, इस प्लेस, K is a place, यहाँ पे सपोज K है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एक पॉइंट है, इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द कैपिटल P। कहां से? ये पी से है। कितना? 2 किलोमीटर अवे, नॉर्थ वेस्ट। अब आपका देखना है नॉर्थ वेस्ट कहाँ आता है? इधर आता है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और यहाँ से पी, समझा। ये के हो गया, ये पी हो गया। कितना? 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम पी, समझा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, फ्रॉम द कैपिटल पी। आर इज अनदर प्लेस, आर एक दूसरी जगह है, दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के। तो यहाँ से 2 किलोमीटर वो भी है, ठीक है। आर एक यहाँ पे वो डायरेक्शन यहाँ पे ध्यान में, क्या बोला है यहाँ पे? साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट कहाँ आता है? यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। पॉइंट क्या बोला है? डायरेक्शन फ्रॉम के, समझा।
के तो यहाँ लिखा है, उस पॉइंट का नाम क्या है जो 2 किलोमीटर है, यहाँ पे आर, आर इज अनदर प्लेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आर, समझा, ये भी कितना है 2 किलोमीटर, क्लियर हुआ, समझा। ऐसे आपको आगे भी बनाना है, एम इज अनदर प्लेस, दूसरी जगह है, दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अगेन अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखना नॉर्थ वेस्ट वापिस यहाँ पे आएगा तो ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है, और ये क्या यहाँ पे नाम बोला, एम इज अनदर प्लेस, अवे फ्रॉम क्या बोला आर, तो आर तो है, आर से अवे कहाँ है ये एम, और ये कितना हो गया 2 किलोमीटर, समझा, क्लियर। आगे टी इज येट अनदर प्लेस, वो भी एक दूसरा प्लेस, दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट ये आ गया नीचे, तो ये नीचे वापस आ जाएगा, टी हो जाएगा और ये 2 किलोमीटर, समझा, क्लियर हुआ। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज टी लोकेटेड इन रिलेशन टू पी, तो बच्चों यहाँ पे आपका पी क्या है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, और टी कहाँ पे है, यहाँ पे है, इन रिलेशन टू पी, अगर आप देखोगे तो ये ऐसा जा रिलेशन टू पी, समझ में आ रहा है, तो ये कौन सा हो रहा है, यहाँ पे वेस्ट वाला डायरेक्शन हो रहा है, रिलेशन टू टी यहाँ पे लोकेट है, टी यहाँ पे लोकेटेड है, समझा। क्वेश्चन में क्या बोला वापस, इन विच डायरेक्शन इज टी लोकेटेड इन रिलेशन टू पी, इन रिलेशन टू पी मतलब क्या हो गया, पी से रिलेट, तो ये यहाँ पे जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये वेस्ट डायरेक्शन, समझा, समझ में आया, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन मार्क करेंगे, तो 12th का ऑप्शन है सी वाला, वेस्ट डायरेक्शन, समझा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, इसको ड्रॉ करना थोड़ा जरूरी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, बाबू इज रहीम्स नेबर, वो उसका पड़ोसी है, एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। पहले तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आता का वो देख लो, ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऐसा बन जाएगा, ठीक है, समझा, ये यहाँ पे मैंने बना दिया एरो बीच में, ये हो गया, समझा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या लिख दिया मैंने, बाबू, ये कितना है 200 मीटर, ये रहीम का हाउस है, समझा, समझा इतना, बाबू इज रहीम्स नेबर उसका है, एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, समझा। अब जोसेफ इज रहीम्स नेबर, जोसेफ रहीम का नेबर है, एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब आपको देखना है साउथ वेस्ट आपका कहाँ आता है, ये वाला है, समझ में आ रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कौन है ये, जोसेफ है, सॉरी एच, और ये 200 मीटर अगेन है यहाँ पे, समझा, ये 200 मीटर, ये रहीम हो गया, ये जोसेफ हो गया, और ये बाबू हो गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, आगे क्वेश्चन क्या बोला है, गोपाल इज जोसेफ नेबर एंड ही स्टेज 200 मीटर अगेन, यहाँ पे बोला है अवे इन दी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पे साउथ ईस्ट कहाँ आता है, यहाँ आता है, ध्यान देना, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कौन बैठा है, गोपाल का हाउस, ठीक है, ये कितना, ये भी 200 मीटर है, मुझे ये एरो बना दो चाहिए तो ऐसा, समझा। उसके बाद क्या बोला है, हाँ, रॉय इज गोपाल्स नेबर, समझ में आ रहा है, गोपाल नेबर, एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट आपका यहाँ है, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे कौन है, रॉय, समझा, तो ये भी 200 मीटर है, समझा। अब उसके बाद क्या बोला है आपको, देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ रॉय हाउस इन रिलेशन टू बाबू, इन रिलेशन टू बाबू मतलब बाबू के रिलेशन, बाबू यहाँ है, समझ में आ रहा है, और बाबू सपोज ये ऊपर तक मैं लेके जाऊंगा तो यहाँ है, समझ में आ रहा है, और इन रिलेशन टू ये ऐसा, इन रिलेशन, ठीक है, इन रिलेशन टू रॉय, ये रॉय यहाँ है, तो आप यहाँ पे देखो ये कौन सा रिलेशन आ रहा है, ठीक है, ये कौन सा रिलेशन जा रहा है यहाँ पे, खुद ही बताओ, आप साउथ ईस्ट वाला जा रहा है, इसको अगर मैं हटा देता हूँ तो आपको ऐसा ऐसा एरो दिख रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये बाबू है और ये यहाँ पे रॉय है, कौन सा रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है, साउथ और ईस्ट का दिख रहा है, समझ में आया, क्लियर हुआ। एरो कहाँ जा रहा है, डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, डाउन में तो साउथ आता है, और वहां पे डायगनल में जा रहा है, तो कौन सा आएगा यहाँ पे, सॉरी सॉरी साउथ ईस्ट आएगा, सॉरी, यहाँ पे ये साउथ ईस्ट आएगा, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, समझा, क्लियर हुआ। तो साउथ ईस्ट जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो 13 का जो ऑप्शन है वो ए है, समझा होगा, क्लियर है, बहुत अच्छे से समझा मैंने। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाता हूँ। A tourist drives 10 kilometer towards west. सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, टूरिस्ट है, ड्राइव कर रहा है टूवर्ड्स वेस्ट। अब बच्चों ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, मैं बार बार इसके लिए बता रहा हूँ, डाउट नहीं होना चाहिए, बार बार समझ में आए। ये टूरिस्ट ड्राइव कर रहा है कितना,
10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, 10 किलोमीटर ले लिया टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में गया। उसके बाद क्या बोला है, एंड टेक्स अ ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर, सॉरी एंड टर्न्स टू लेफ्ट, रीड करना भूल गया, क्या बोला, एंड टर्न्स टू लेफ्ट एंड टेक अ ड्राइव ऑफ अनदर। अभी लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया मतलब नीचे आ गया, कितना 4 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला है, देन ड्राइव्स टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट मतलब क्या हो गया, ये ऐसा जाएगा, समझ में आ रहा है, ईस्ट मतलब ये होगा, ऐसा होगा, ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर, ये कितना हो गया 4 किलोमीटर, समझा, ये ईस्ट में गया ये 4 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला है, एंड देन टर्न्स टू हिज राइट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। अब वो राइट लिया, राइट लिया मतलब डाउनवर्ड आ गया, कितना 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला है, आफ्टरवर्ड ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अभी क्या बोला है, ऐसा जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट ऐसा जाएगा, समझ में आ रहा है, लेफ्ट ले लिया है, एंड ट्रेवल्स 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे था, ये सपोज यहाँ पे है, अब वो यहाँ पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोला क्वेश्चन में, इन विच डायरेक्शन इज ही, तो वो कहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, समझ में आ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और उसके डायरेक्शन में यहाँ है ये, तो ये कौन से डायरेक्शन में आ गया, साउथ वाले में, डाउनवर्ड जा रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, समझ में आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्ट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे है ये, साउथ डायरेक्शन में, समझा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी वाला ऑप्शन आएगा, समझा, 14 का ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, वेस्ट में जा रहा है, ठीक है, वेस्ट इधर ही है, एक बार वापस ड्रॉ कर लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, वेस्ट में जा रहा है, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, ही टर्न राइट, अब वेस्ट में जाके टर्न राइट मतलब ऊपर गया, किलोमीटर नहीं बोला कितना चल रहा है क्या है, ठीक है, राइट लिया, देन देन राइट अगेन, वापिस से राइट ले लिया, ठीक है, वापिस से राइट लिया मतलब इधर हो गया, समझा। उसके बाद क्या बोला है, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट लिया ऐसा जा रहा है, तो लेफ्ट ऊपर आएगा, ये लेफ्ट ऊपर ले लिया, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वाज ही गोइंग नाउ, समझा, अभी वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ, ऊपर जा रहा है मतलब नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था अपने लिए, तो 15th का ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे, ए वाला, समझा। अब यहाँ पे 16th पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। वन इवनिंग, ध्यान देना, राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन, अब इवनिंग है, इवनिंग में सन सेट होता है वेस्ट में, समझ में आ रहा है, तो वो कहाँ पे जा रहा है, राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन, मतलब क्या हो गया, राजा जा रहा है कहाँ पे, वेस्ट के साइड में, इसका मतलब समझा, आपको इनडायरेक्टली बोला वो वेस्ट में जा रहा है, इवनिंग में सनसेट होता है तो वो कहाँ होता है, वेस्ट में, तो राजा यहाँ जा रहा है, वेस्ट यही है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, समझा, तो राजा जी यहाँ जा रहे हैं। उसके बाद क्या बोला, आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट, अब इसने राइट ले लिया, ऐसे जाके इसने राइट ले लिया, समझा, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। एंड अगेन टू हिज राइट, वापिस राइट ले लिया, ऊपर गया तो यहाँ राइट हो गया, समझा। क्या बोला है, आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही अगेन टर्न राइट, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, आफ्टर वॉकिंग अ वाइल, कुछ टाइम के बाद, चलने के बाद, ही अगेन टर्न राइट मतलब वापिस उसने राइट लिया, अब ऐसा जा रहा राइट मतलब इधर आ गया, मतलब ये कौन सा हो गया, साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ हो गया, साउथ आपका करेक्ट ऑप्शन है। बस यहाँ पे ध्यान क्या देना था कि इवनिंग में क्या होता है, सनसेट होता है, कहाँ पे, वेस्ट डायरेक्शन में, समझा, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आया वो हमारा क्या है, 16th का ए वाला ऑप्शन, ठीक है, समझा, क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्या दिया यहाँ पे, ध्यान देना, 5 बॉयज ABCDE आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल, ठीक है, 5 बॉय है, ABCDE आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है, ए इज फेसिंग साउथ साउथ वेस्ट। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 17, ए क्या फेस कर रहा है, साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे ये थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ए क्या फेस कर रहा है, ये पॉइंट ए है, ए क्या फेस कर रहा है, वापिस यहाँ पे देख लो, ए क्या फेस कर रहा है, साउथ वेस्ट। अब हमारा साउथ वेस्ट कहाँ आता है, यहाँ आता है, तो देखो ये सिंपल हो गया साउथ वेस्ट, क्लियर, समझा, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये ले लो, ये बना दिया डी, समझा,
क्लियर हो गया। अब उसके आगे क्या बोला है, बी एंड ई आर राइट अपोजिट टू ए एंड डी। तो यहाँ पे ए के अपोजिट में क्या है आपका बी, डी के अपोजिट में क्या है आपका ई, समझा, रेस्पेक्टिवली बोला था। उसके बाद क्या बोला, एंड सी इज इक्विडिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है बिटवीन डी एंड बी। तो बच्चों डी और बी यहाँ पे है और उसके इक्वी डिस्टेंस में क्या आ गया, सी आ गया, समझा, क्लियर हुआ। बिटवीन डी एंड बी विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग। तो आप डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हो सी कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, ईस्ट में फेस कर रहा है, समझा, क्लियर हुआ। जैसे बोला तो अब ये सर्कल आप इसको ऐसा बना सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं था, वो खाली एक क्वेश्चन दिया था तो मैंने जो बोला था उसके हिसाब से बना। ऐसा एक सर्कल है 5 जन का, समझा, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। डाउट है कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का आईडी है, उसको ज्वाइन करके अपना डाउट क्लियर करो। व्हाट्सअप नंबर भी दिया, आप क्लियर कर सकते हो जो भी आपको सही लगे। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ईस्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये 4 की जगह पे डी आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ गया, डी वाला, ठीक है। 17 का ऑप्शन क्या है, डी। तो बच्चों यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 18 रीड करूंगा। क्या दिया, इफ अ मैन ऑन अ मोब स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट। मोब क्या होता है, मोब का मीनिंग क्या हो गया कि छोटा मोटा एक बाइसाइकिल, मतलब वहां से वो उसके ऊपर वो चल रहा है, जैसे बड़ी बाइक होती है ऐसे छोटा मोटा बाइक है, ठीक है। इफ अ मैन ऑन अ मोब स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, तो वहां से एक पॉइंट से उसने स्टार्ट किया है, चल मतलब चलाना, ठीक है, छोटा मोटा बाइक। एंड राइड्स 4 किलोमीटर, मतलब राइड कर रहा है कितना, 4 किलोमीटर। टुवर्ड्स किधर है, साउथ में दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ से साउथ किधर, डाउनवर्ड में, तो यहाँ से ये चला 4 किलोमीटर, समझा। मोब मतलब समझा, छोटा मोटा बाइक, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, he then turns left and right 2 किलोमीटर। अभी क्या बोला है, लेफ्ट ले लिया, ऊपर से आ रहा है तो लेफ्ट इधर जाएगा, कितना, 2 किलोमीटर, समझा। उसके बाद क्या बोला है, राइट टू एंड टर्न टू द राइट टू गो मोर टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अब यहाँ पे क्या बोला, एंड टर्न अगेन टू द राइट। अभी क्या बोला है, राइट ले लिया, मतलब ये इधर आ गया, समझ में आ रहा है, राइट ले लिया। टू गो मोर टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, अब वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप बता सकते हो यहाँ पे क्लियरली। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, साउथ डायरेक्शन है, समझा, ये क्या है, साउथ डायरेक्शन है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, डी वाला। 18th का ऑप्शन यहाँ पे क्या आ गया, डी वाला। बुक कर, तो बच्चों इतना समझा होगा, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आता हूँ, क्या दिया है, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 19, ये 19 है, टूवर्ड्स नॉर्थ बोला है, तो यहाँ पे ये हो गया 8 किलोमीटर। नॉर्थ मेरा ऊपर ही है, यहाँ पे ये नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, समझा, ये है साउथ, समझा। ये कितना जा रहा है, 8 किलोमीटर। एंड टर्न्स राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर, टर्न राइट और 12 किलोमीटर, समझा। उसके बाद क्या बोला है, एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। क्या बोला है, लेफ्ट लिया है। अब यहाँ पे ध्यान देना, लेफ्ट मतलब क्या होगा, ऊपर हो गया, ठीक है, समझा। कितना बोला है, 7 किलोमीटर। कितना बोला है यहाँ पे, 7 किलोमीटर, सॉरी ये ऊपर जा रहा है, 7 किलोमीटर, समझा। उसके बाद क्या बोला है, एंड 7 किलोमीटर टर्न्स एंड वॉक 20 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। अब यहाँ पे देखना ना, वो ऊपर जा रहा है, खाली क्या किया, वो घूम गया और यहाँ पे साउथ के डायरेक्शन में आ गया। ध्यान देना क्या बोला है, 7 किलोमीटर के बाद क्या बोला है, टर्न्स, ये ध्यान देना, लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर, टर्न्स एंड वॉक 20 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, समझा। उसी पे ऊपर जा रहा था, घूम गया, नीचे आया और 20 किलोमीटर टूवर्ड साउथ आ गया, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इतना समझा, ये कितना हो गया, 20 किलोमीटर, समझा। उसके बाद क्या बोला है, एंड टर्न्स राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर। अब यहाँ पे, यहाँ ऊपर से आ रहा है, ध्यान देना, इसका राइट इधर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट क्या हो जाएगा, ईयर इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 12 किलोमीटर बोला है, ये कितना है, 12 किलोमीटर, समझा। एंड वॉक 12 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान क्या देना है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, समझ में आ रहा है, और ये अभी ये यहाँ पे है, तो रिलेशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन विच डायरेक्शन इज ही, अभी वो कहाँ पे है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो कहाँ पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये यहाँ पे है, तो कहाँ पे है, वो साउथ डायरेक्शन में है, समझ में आ रहा है, कहाँ पे है अभी वो, साउथ डायरेक्शन में है, समझा, क्लियर हुआ। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम दिस टाइम, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ आ रहा है, वो साउथ डायरेक्शन में। तो ऑप्शन जो है वो कौन सा आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन क्या आएगा, बी वाला, साउथ डायरेक्शन। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, ठीक है, ध्यान देना, सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, नहीं समझता है तो कमेंट करो। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का आईडी दिया है, उसको ग्रुप का आईडी दिया है,
उस पर ज्वाइन करो ग्रुप को और अपना डाउट क्लियर करो, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे, लेकिन डाउट क्लियर करो। अब मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। एलआर का क्वेश्चन है, स्कोरिंग है ये, आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए। डेली इन द मॉर्निंग द शैडो ऑफ गोल गुम्बास फॉल्स ऑन बारा कमान, ठीक है। एंड इन द इवनिंग द शैडो ऑफ बारा कमान फॉल्स ऑन गोल गुम्बस एग्जैक्टली। अब मॉर्निंग बोला, मॉर्निंग मतलब क्या हो गया, सन जो राइज होता है वो ईस्ट में होता है, ये आपको समझना चाहिए। सन क्या होता है, राइज होता है कहाँ पे, ईस्ट में। तो क्वेश्चन क्या बोला है, शैडो ऑफ, ये क्या बोला है, गोल गुम्बस, ठीक है, फॉल्स ऑन बारा कमान, कभी मॉर्निंग में। अगर ध्यान देना, 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए। यहाँ पे मैं गोल गुम्बस बनाता हूँ, ठीक है। गोल क्या बोला यहाँ पे, गोल गुम्बस, ठीक है, GUMBAZ, ठीक है, गोल गुम्बस, ठीक है। शैडो इसका फॉल हो रहा है किस पे, बारह कमान पे। ये मैंने एक बारह कमान बना दिया, क्या बोल दिया, ये बारह कमान। अब अगर इसका शैडो इस पे आ रहा है, ठीक है, गोल गुम्बस का शैडो बारह कमान पे आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सन इधर होना चाहिए, ठीक है। सन क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ये मेरा सन है हंसता हुआ, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, सन यहाँ होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो इसका शैडो यहाँ पे आ रहा है, और सन राइज होता है ईस्ट में। यहाँ बनाने का मेरा मतलब क्या हो गया, ये सन ईस्ट है, समझ में आ रहा है, ये आपका ईस्ट है, समझ में आ रहा है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो सन ईस्ट में राइज होता है, तभी इसका शेडो जाके गोल गुम्बस का शेडो बारह कमान पे आएगा। समझा, इतना क्लियर होगा। तो पहले स्टेटमेंट का ये मीनिंग था। उसके बाद क्या बोला, द शेडो ऑफ बारह कमान फॉल्स ऑन गोल गुम्बस एग्जैक्टली। अगर शेडो बारह कमान का शेडो गोल गुम्बस पे आ रहा है, मतलब क्या होगा, सन घूम जाएगा, सन इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा है, सन इधर आ जाएगा, ये सन है, ये इधर आ जाएगा, ये इवनिंग में हो जाएगा ना, सनसेट होता है वेस्ट में, इवनिंग में सनसेट होता है वेस्ट में, समझ में आ रहा है, इवनिंग के टाइम में सनसेट होता है वेस्ट में। और यहाँ पे ये आपका क्या है, बारह कमान, ये क्या है आपका बारह कमान। और इसका शेडो आ रहा है कहाँ पे, गोल गुम्बस पे, कहाँ पे आ रहा है, गोल गुम्बस पे, ध्यान देना। और ये कभी हो रहा है, ये इवनिंग के टाइम हो रहा है, समझ में आ रहा है। और ये कहाँ पे आ गया, वेस्ट डायरेक्शन में आ गया, इतना क्लियर हुआ। उसके आगे क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बस टू बारह कमान। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान क्या देना, इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बस, तो गोल टू बारह कमान, समझ में आ रहा है। तो गोल गुम्बस यहाँ है, लेकिन इससे पूरा इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बस टू बारह कमान, तो डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, समझ। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, वापिस एक बार रिपीट करो, इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बस, डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बस टू बारह कमान, समझ में आ रहा है। तो गोल गुम्बस यहाँ है, टू बारह कमान मतलब ये यहाँ साइड, ये साइड में है, समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा साइड जा रहा है, ईस्ट साइड में, तो ये कहाँ पे हो गया, ईस्टर्न साइड, समझ में आया। क्वेश्चन कैसा पूछा था आपका, तो ऑप्शन नंबर जो 20 का ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पे, ए वाला। समझा, क्लियर हुआ। अब इस वीडियो के लिए हमारा 11 से लेकर 20 तक ये यहीं तक मैंने बोला था और मैंने सॉल्व किया। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 21 के, मतलब अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में मिलेंगे 21 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियोस को देखो, आगे का भी इसके पहले का वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो। नहीं समझ में आता है कमेंट करो, टेलीग्राम ग्रुप का आईडी है डिस्क्रिप्शन में, वो ग्रुप को ज्वाइन करके अपना डाउट क्लियर करो, व्हाट्सएप नंबर है उस पर करो, लेकिन करो, ठीक है, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अगले अपने अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।